हेलो एवरीवन, क्या आप भी दालें खाना छोड़ चुके हैं या आपको भी दालें खाते ही एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस लगती है? या कई बार कुछ लोग सोचते हैं जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ा है, अगर हम दालें खानी छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएंगी। तो आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आज की जो मेरी सीरीज है कि दालों का पूरा फायदा कैसे ले सकते हैं, सब मैं आपके क्वेश्चंस कवर करूंगी। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, एंड तक, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो हेल्थ है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वेलकम है आपका कंप्लीट वेलनेस विद न्यूट्रिशन आरती में। स्टार्ट करते हैं हम दालों की। जब हम दालों को बनाते हैं तो कितनी सारी हमारी अलग अलग वैरायटी दालों की हैं, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका मेन प्रोटीन का सोर्स ही दालों से है। अब दालें जो अलग अलग आती हैं, जिन्हें हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं, पल्सेस भी बोलते हैं, या कुछ बीन्स टाइप की भी हमारी डिफरेंट रहती हैं। तो पहले तो तरीका क्या है, दालों को आपको अच्छे से वॉश करना है। कुछ लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, वो दालों को अच्छे से धोना तो, भिगोना तो छोड़िए, धोते भी नहीं है, डायरेक्ट एक बार दो बार धोया और कुक कर दिया। जब हम दालों को धोते हैं तब भी एक वाइट जो झाग सी निकलती है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो वो एक प्लांट बेस्ड सेपोनिन करके उसमें कंपाउंड होता है, जिसे हम एंटी न्यूट्रिएंट, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसकी पूरी एब्सॉर्प्शन तभी होती है जब उनको अच्छे से धोकर और कुक किया जाता है। तो जब आप दालों को अच्छे से भिगोते हैं और वो वाइट कलर की जो झाग निकल रही है, धोने में भी काफ़ी हद तक वो निकल जाती है। अब बात करते हैं दालों को कितनी देर पहले भिगोना चाहिए। अगर हमारी जो दालें टूटी हुई हैं, जो बीच में से ब्रोकन होती हैं, उनको आधा स्प्लिट दाल भी बोलते हैं, उनको आपको कम से कम 2 घंटे भिगोना है। उसके बाद जो हमारी होल दालें हैं, जैसे मूंग की दाल हुई या मोटी दाल है, चने की दाल है, उनको भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोना है। और जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, जिन्हें हम बीन्स की कैटेगरी में रखते हैं, लाइक छोले हैं, आपके राजमा हैं, या और लोबिया वगैरह आ जाता है, तो उनको कोशिश करें आप कम से कम 6 से 8 घंटे, 8 घंटे एनफ है, आप भिगोएं, अच्छे से धोएं 3 से 4 बार। उसके बाद बात करते हैं हम कुकिंग की। अभी अभी भी, जैसे मैंने पहले आपको बोला, कुछ लोग कुक भी प्रॉपर नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुकिंग का तरीका क्या है, आपको हमेशा ही जो बर्तन यूज करने हैं वो स्टील का करें। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, और अभी जो मॉडर्न साइंस में कुछ स्टडीज भी हुई हैं, वो ये बोलते हैं कि जो वो सेपोनिन ऊपर झाग आ रही है, जब हम तेज आंच पे उसको पकाते हैं तो वो जो सेपोनिन नाम का कंपाउंड मैंने आपको बताया, जिसे हम झाग बोलते हैं, वो उसमें मर जाती है, किल हो जाती है। लेकिन जब भी हम, मेरी जो एडवाइस है, या आयुर्वेदा में भी बोला जाता है, हमें स्लो कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरी न्यूट्रिशन उसकी वैल्यू चाहिए। जब हम स्लो कुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर रहते हैं। उसके बाद जो आईबीएस के पेशेंट हैं, जिनका डाइजेशन वीक है, उनको भी अगर वो आप झाग नहीं निकालेंगे तो दालें पचने में हैवी रहती हैं। तो फिर क्यों ना उस झाग को निकाल ही दिया जाए। किसी के लिए बोलते हैं अच्छी है, किसी के लिए नहीं है। जब उसका कोई हमें फायदा ही नहीं मिल रहा तो बेस्ट है आप 5 से 10 मिनट के लिए, जब हमने अपना स्विच ऑन किया है तेज पर, हमारी दाल स्टार्टिंग में पकना शुरू होती है, जब तक पानी गर्म नहीं होता, तो उसकी आप झाग पूरी निकाल लें। फिर उसको, गैस को स्लो कर दें और कवर कर दें अपने प्रेशर कुकर को, और फिर धीरे धीरे पकाएं। और उसके बाद दालों को आपको पूरा कुक करना है, चाहे वो राजमा हो, छोले हो, कोई भी दाल हो। जब हम पूरा कुक करते हैं, और जैसे कुछ राजमा हैं, छोले हैं, जो बोलते हैं कि गैस बनाते हैं, जिनसे वायु बनती है, तो उनमें आप तेज पत्ता डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, और जब उनको फ्राई करते हैं, अजवाइन बनाए। फ्राई करने से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, जब आप तड़का लगाते हैं तो कुछ हमारे घरों में लेडीज हैं, जो गृहिणी हैं, किस सभी के सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो उनको टेस्ट बोलते हैं ना कि अच्छा चाहिए उन चीज़ों में। तो जब छोंक लगाते हैं, इतना छोंक लगा दिया जाता है, जो प्याज हमारा, लहसुन है, अदरक है, वो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके भी रीज़न बनते हैं अंदर वायु क्रिएट करने का, एसिडिटी का, ब्लोटिंग का। तो आपको तड़का लगाना है, लेकिन उनको हल्का हल्का रोस्ट करना है, उनका कच्चापन ही निकालना है, उनमें से घी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं कारण बनता है इंडाइजेशन का। तो तड़का लगाइए प्रॉपर, जो हमारे मसाले हैं वो औषधि की तरह हैं, उनका भरपूर फायदा भी लें, लेकिन मॉडरेशन में ही डालने हैं मसाले भी। ज़्यादा मसाले भी अच्छे नहीं होते। एवरीथिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हेल्दी है या कुछ भी है, मॉडरेशन इज़ द की। तो अच्छे से जब आप कुक करेंगे, उसको बनाएंगे, तड़का लगाकर खाएंगे, तो भी कहीं न कहीं हमें फिर जाकर वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा।
उसके बाद अब बात करते हैं लोगों को जो ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, वो क्यों हो जाती है। इसका वन ऑफ द मेन रीज़न जो मैंने देखा है काफ़ी घरों में, राजमा, छोले या जो हम दालें बनाते हैं, कोशिश करें आप इनको दिन में ही खाएँ। रात को आपको अवॉइड करना है, वो क्यों? दिन में हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसे हम हिंदी में जठराग्नि बोलते हैं, वो पीक पर होती है जब सन होता है। तो छोले हैं, आपके राजमा या जितनी भी हैवी दालें हैं, वो आपको दिन में ही खानी है और सबसे बेस्ट टाइम होता है 2 बजे तक आप अपना लंच कर लें, मैक्सिमम 3 बजे तक। क्योंकि 2 बजे से लेकर फिर 6 बजे तक वात का टाइम होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आयुर्वेदा और उससे पहले 10 से 2 बजे का टाइम जो हमारा डाइजेस्टिव फायर पीक पर होती है, वो पित्त का टाइम होता है। तो आप जो भी खाते हैं आपको पचता है, तो दिन का मील हमारा अच्छा हैवी होना चाहिए, जिससे हमें सब हजम होता है। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं पच रहे, तो हमारे अगेन जो मसाले हैं आप उनको यूज़ करें। आप सौंफ की टी बनाकर उसके बाद पी सकते हैं। अजवाइन, सौंफ और जीरा का भी आप थोड़ा-सा मिक्सचर बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं, तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस नहीं होगी। अब मैं बात करूँगी यूरिक एसिड की। कुछ लोग यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है, वो सोचते हैं हम दालें बिल्कुल छोड़ दें। दालें आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात आप मॉडरेशन में खाएँगे, जिस तरह मैंने बताया उस तरह खाएँगे। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, दालों में प्रोटीन ही नहीं, हमें दालों में कार्ब्स भी मिलता है और दालों में आयरन भी रहता है। तो जब भी आप दालें खाएँ, आपको सभी में नींबू ज़रूर डालना है। इससे विटामिन सी जब उसमें मात्रा आएगी, तो आयरन हमारी बॉडी में अच्छे से एब्सॉर्ब होता है, एब्सॉर्प्शन उसकी बढ़ जाती है। तो ये भी एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, आपको ध्यान रखना है आप जब भी खाएँ। और मॉडरेशन तो वो ध्यान रखना ही है कि सब खाना है लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, टेस्ट टेस्ट में ज़्यादा नहीं खाना और नाइट में ये सब अवॉइड करना है। अगर आपको नाइट में खाना भी है तो नाइट में आप खिचड़ी ले सकते हैं या मूंग दाल जो आयुर्वेदा में सर्वोप्रिय मानी गई है, टूटी हुई है हमारी दूसरी है, आप हल्की दाल का सूप बनाकर सेवन कर सकते हैं। और इसको एक कंबाइंड करें दिन में जब आप खा रहे हैं। खाली सिर्फ राजमा नहीं खा लें, छोले नहीं खा लें या दालें नहीं खा लें, क्योंकि हमारी बॉडी को जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, वो तभी पूरे होते हैं जब राइस के साथ या हम रोटी के साथ खाते हैं। और हर दाल के अलग-अलग फ़ायदे हैं, मोटे अनाजों के अलग हैं, तो आपको बदल-बदल कर सब खाने हैं जिससे कि आप दालों का भी पूरा फ़ायदा ले सकें। उसके बाद मैं बात कर रही थी यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड बढ़ने का जो सबसे वन ऑफ द मेन रीज़न वो होता है पानी कम पीते हैं या आप अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप उन्हें अवॉइड करें, दालों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। खाना धीरे-धीरे खाएँ, खानों में मसाले जो मैंने बताया ज़्यादा तड़के मत लगाएँ, तड़का लगाना है लेकिन उनसे जलाना नहीं है। तो जब आप दालों को ऐसे खाएँगे जो मैंने आपको तरीका बताया है, रात में अवॉइड करना है और दिन में खानी है, तो कभी भी आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। फिर से मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जो हमेशा मेरी एडवाइस रहती है। 4 पिलर हैं हमारी हेल्थ के। आपको स्लीप भी अच्छी लेनी है, स्ट्रेस लेवल कम करनी है, एक्सरसाइज भी करना है और हेल्दी ईटिंग तो करनी ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपसे फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।